तो अपने भेजे में ये बात फिट करके रखिए, पूरा टेन्योर इज्जतदारी से कंप्लीट पेमेंट कीजिए। ऐसे पॉलिसी आपको सबसे ज्यादा चिपकाई जाती है। भारी पेनल्टी कट करने के बाद बची हुई चिल्लर आपको दे दी जाती है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे टाइप की पॉलिसीज थोड़ी आउटडेटेड लगती है और ऐसे वक्त हम काफी चीट किया हुआ महसूस करते हैं। सबसे बड़ी गलती है आपकी। भला आप ही बताइए, हम में से कितने लोग 100 साल की उम्र तक जी सकते हैं? 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उस पॉलिसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा की पॉलिसी बनाई होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम में से 60 से 70% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उस पॉलिसीज के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, जैसे कि उनके बेनिफिट्स और फीचर्स। दरअसल होता ऐसे है कि इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट आपको एक पॉलिसी बताता है। उस पॉलिसी में कितनी मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगी या आपके गुजर जाने के बाद आपके फैमिली को कितना अमाउंट मिलेगा, इतना ही बात आपकी और आपके रिप्रेजेंटेटिव की होती है। एंड दैट्स इट, आप वो पॉलिसी परचेस कर लेते हैं। और पता है ये सब क्यों होता है? लैक ऑफ अवेयरनेस। पॉलिसी परचेस करने के 2 या 4 साल बाद आप में से कई लोग वो पॉलिसी को क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि सरेंडर करना चाहते हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि ये 2 या 4 साल में हमने जितना भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी में जमा किया है उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा। दरअसल होता उसका उल्टा ही है। जब आप वो पॉलिसी सरेंडर करने जाते हैं तब आपको पता चलता है कि ये पॉलिसी क्लोज ही नहीं हो सकती, और अगर होती भी है तो जो पैसा आपने जमा किया हुआ है उसका 30 से 40% पैसा ही आपको वापस मिलेगा। और ऐसे वक्त हम काफी चीट किया हुआ महसूस करते हैं, पर इसमें उस इंश्योरेंस कंपनी की या उस एजेंट की कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि आपने पॉलिसी परचेस करते वक्त उसके बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में कभी रिसर्च ही नहीं किया। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, आज मैं आपको काफी इजी और सरल तरीके से बताता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा आखिर होता क्या है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस या जीवन बीमा होता क्या है। दरअसल ये एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान है। आप इंश्योरेंस कंपनी में एक अमाउंट हर साल जमा करते हैं जिसे प्रीमियम्स कहते हैं, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपके गुजर जाने के बाद आपके फैमिली को एक लमसम अमाउंट प्रोवाइड करती है। एक बात हमेशा के लिए जान लीजिए कि हमारे देश में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है, और ये एक गवर्नमेंट बॉडी है। अब जान लेते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है टर्म इंश्योरेंस। ये सबसे बेसिक और एक अफोर्डेबल पॉलिसी होती है। इस पॉलिसी में आपको फिक्स्ड ईयर्स के लिए कंपनी कवर देती है। अगर उस टाइम फ्रेम में आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, लेकिन अगर आप पॉलिसी टर्म सरवाइव कर जाते हैं तो ना ही आपको और ना ही आपके नॉमिनी को कोई अमाउंट मिलती है, क्योंकि दोस्तों टर्म इंश्योरेंस में कोई मैच्योरिटी अमाउंट नहीं होती। लेकिन टर्म इंश्योरेंस का फंडा बहुत ही आसान और सरल है। इसमें काफी छोटे अमाउंट में आपको एक बड़ा लाइफ इंश्योरेंस मिलता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भला ये कैसी पॉलिसी है जहाँ पे कोई पैसा ही वापस नहीं मिल रहा, ये तो बेकार पॉलिसी है। तो ऐसे लोगों के लिए आजकल बाजार में एक नई पॉलिसी आई हुई है जिसे टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम कहते हैं। दरअसल इसमें होता ऐसा है कि अगर आप पॉलिसी टर्म सरवाइव कर जाते हैं तो आपने जितना भी पैसा जमा किया हुआ है वो आपको वापस दिया जाता है। लेकिन बेसिक टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाले टर्म इंश्योरेंस का जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होता है। मेरी माने तो ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला टर्म इंश्योरेंस लेने में कोई सेंस नहीं बनता। होल लाइफ इंश्योरेंस ये एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको होल लाइफ यानी कि आपके उम्र के 100 साल तक इंश्योरेंस कवर देगी। इसमें प्रीमियम अमाउंट थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन इसमें आपको इंश्योरेंस के साथ एक सेविंग्स कंपोनेंट भी मिल जाता है।
इस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस का पैसा मिलने के चांसेस 90% से ज्यादा है, क्योंकि भला आप ही बताइए हम में से कितने लोग 100 साल की उम्र तक जी सकते हैं। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे टाइप की पॉलिसीज थोड़ी आउटडेटेड लगती है। अब आते हैं ऐसे पॉलिसी के पास जो आपको सबसे ज्यादा चिपकाई जाती है, और वो है एंडोमेंट या ट्रेडिशनल प्लान्स। ये पॉलिसीज एक कॉम्बिनेशन होता है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनीज को एक लमसम पे आउट दिया जाता है, और अगर आप पॉलिसी टर्म सरवाइव करते हैं तो आपको एक लमसम मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है। इन पॉलिसीज के बारे में एक बात हमेशा याद रखिए कि ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, जैसे कि 15, 20 या 25 साल तक। और अगर इससे पहले आप ये पॉलिसी क्लोज या सरेंडर करना चाहेंगे तो इसमें आपका ही लॉस हो सकता है, क्योंकि इन पॉलिसीज में भारी पेनल्टी कट करने के बाद बची हुई चिल्लर आपको दे दी जाती है। अब इन ट्रेडिशनल प्लान्स के भी दो सब टाइप्स होते हैं, जो है पार्टिसिपेटिंग प्लान और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान। पार्टिसिपेटिंग प्लान्स ये ऐसी पॉलिसीज होती है जिसमें आपने जमा किया हुआ पैसा इंश्योरेंस कंपनी बाजार में लगाती है और उसमें से मिला हुआ प्रॉफिट आपके साथ शेयर करती है। ये शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है बोनस के रूप में। होता ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको हर साल कुछ बोनस देती है, लेकिन ये बोनस कभी फिक्स नहीं होता। हर साल ये बोनस कभी कम या कभी ज्यादा होता है। तो इस टाइप की पॉलिसी में जो मैच्योरिटी अमाउंट होती है वो फिक्स्ड नहीं होती। अगर आप में से किसी के पास ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको हर साल बोनस आता है, या फिर वो बोनस अमाउंट आपके पॉलिसी में जमा होता है, तो समझ लीजिए आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्लान है। अगर आप किसी ऐसे पॉलिसी के तलाश में हैं जहां पे मैच्योरिटी अमाउंट या फिर जो पे आउट्स होते हैं वो फिक्स चाहिए, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान में होता ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के बॉन्ड के ऊपर आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट या फिर पे आउट अमाउंट लिख के देती है, और आपको एग्जैक्ट उतनी ही अमाउंट हमेशा मिलते रहती है, ना 1 रुपया ज्यादा ना 1 रुपया कम। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान्स दोनों ट्रेडिशनल और एंडोमेंट प्लान्स का ही हिस्सा है, और ये सब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है। तो अपने भेजे में ये बात फिट करके रखिए कि अगर आप ऐसी पॉलिसीज लेते हैं तो पूरा टेन्योर इज्जतदारी से कंप्लीट पेमेंट कीजिए, और इन बिटवीन सरेंडर करने की गलती भी मत कीजिए। यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ये एक मार्केट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें आपके जमा किए हुए पैसे का एक हिस्सा जाता है आपके इंश्योरेंस के लिए और एक हिस्सा जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जो मार्केट या बॉन्ड्स में होता है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी डिपेंड करती है मार्केट के परफॉर्मेंस के ऊपर। इस टाइप की पॉलिसी उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो इंश्योरेंस के साथ मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये पॉलिसी शॉर्ट टर्म पॉलिसी होती है, यानी 5 से 10 साल का इसका टर्म होता है। इस पॉलिसी में एक फंड वैल्यू आपको हमेशा शो होती रहती है, जो 5 साल के लॉक इन पीरियड के बाद आप विड्रॉ करके आपकी पॉलिसी को क्लोज कर सकते हैं। और एक जरूरी सूचना दोस्तों, अगर आप कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए। हमेशा पॉलिसी अपने पहचान वाले एजेंट या फिर ऑफिस जाके ही परचेस करें, क्योंकि जब भी किसी पॉलिसी का क्लेम आता है तो ऑनलाइन कॉल सेंटर पे कॉल करके आपका वक्त बर्बाद होता है, लेकिन आपका एजेंट हमेशा आपके सुख दुख में आपके साथ होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर इन फ्यूचर कोई एजेंट आपके पास कोई पॉलिसी लेकर आए तो आप ये समझ पाएंगे कि वो आपको किस टाइप की पॉलिसी बता रहा है। इंश्योरेंस में होने वाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर MWPA के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।